आइए हम अब देखते हैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। जो हमारा सिलेबस है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप, आपको पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप में हम लोग देख रहे हैं समाचार लेखन। हम लोग देख रहे हैं समाचार लेखन, और समाचार लेखन में हम लोगों ने समाचार लेखन की शैलियां ये सारा चीज देख लिया था। और उसमें अब आगे हम देखते हैं समाचार लेखन की शैलियों में हम लोगों ने देखा था कि दो शैली देखी थी, एक उल्टा शैली देखा था और एक सीधी शैली देखी थी। हमने दो चीजें देखी थी। समाचार लेखन की शैलियां हमने देखी थी, समाचार लेखन की शैलियां हमने देखी थी, और उसमें हमने देखी थी दो शैली। एक तो हमने उल्टा पिरामिड शैली देखी थी, उल्टा पिरामिड शैली देखी थी। इसी को हम विलोम स्तूपी शैली भी कहते हैं, विलोम स्तूपी शैली कहते हैं, विलोम स्तूपी शैली। और दूसरा हमने देखा था स्तूपी शैली, स्तूपी शैली जिसको हम सीधा पिरामिड शैली कहते हैं। हम कहते हैं सीधा पिरामिड शैली। ये हमने इतना देखा था। हम इसके आगे चलते हैं। उल्टा पिरामिड शैली आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी उल्टा पिरामिड शैली को हम आगे देखते हैं कैसे क्या है उल्टा पिरामिड शैली। तो आइए अब हम आगे चलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। तो देखिए हमारा हेडिंग क्या है, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली हमको यह देखना है। उल्टा पिरामिड शैली जो कक्षा 12वीं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, सेकेंड टर्म की परीक्षा के लिए। यह अक्सर यहां से पूछा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली है क्या? उल्टा पिरामिड शैली वह होता है, वह शैली जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले, महत्वपूर्ण भाग सबसे पहले तथा कम महत्वपूर्ण बात बाद में लिखकर व्याख्यायित किया जाता है। व्याख्यायित किया जाता है। देखिए ये उल्टा पिरामिड शैली जो होता है, सबसे कम महत्वपूर्ण बात सबसे पहले और सबसे बाद में, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात सबसे पहले किया जाता है। वह कैसे किया जाता है? समाचार लेखन जो होता है, जैसे कि पहले हेडिंग दे दिया जाता है, उसके बाद फिर जो है उसके बारे में पूरा व्याख्यान जाता है। इस प्रकार से उल्टा पिरामिड शैली को हम देखते हैं कि जैसे अगर हम देखें उल्टा पिरामिड शैली को कि इसका आकार कैसे बन सकता है, तो आकार इसका इस तरह से हो सकता है। हम यह लिख सकते हैं, इंट्रो
इंट्रो या मुखड़ा सबसे पहले, उसके बाद संदेश की बॉडी होती है, और क्या होता है, समापन होता है, समापन होता है। ये होता है उल्टा पिरामिड शैली, यूं आकार का बनता है। 3 बातें इसमें होती हैं। तो यह जो है इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और समापन, यह होता है। और इसमें जो है अगर हम बात करें, कुल 6 ककार होते हैं। हम अगर बात करें इसमें कुल 6 ककार होते हैं, ककार होते हैं, होते हैं। कैसे होते हैं 6 ककार? कि जैसे प्रथम 4 ककार इसमें आते हैं, इसमें आते हैं प्रथम 4 ककार, प्रथम 4 ककार, 4 ककार पहले आते हैं। ये 4 ककार कौन से हैं? 4 ककार आपके ये हो सकते हैं, चार ककार कौन कौन से हो सकते हैं, आप इसको देख लीजिए। 4 ककार आपके होते हैं क्या, कौन, कहां और कब। एक तो होता है क्या, कौन, कहां और कब। यानी कि जब कोई घटना घटी, क्या हुआ, कहां हुआ और कौन हुआ और कब हुआ। हम यही तो पूछे, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आप पूछे क्या क्या हुआ, अगला पूछेंगे कहां हुआ, कौन हुआ और कब हुआ। ये जो है सबसे पहले बात आ जाती है। उसके बाद बॉडी में इसके आ जाते हैं अंतिम 2 ककार, इसके अंतिम 2 ककार आ जाते हैं, अंतिम 2 ककार आते हैं। कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। ये हैं क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। यही जो है 6 ककार होते हैं। यही ये 2 ककार हो गए और 4 ककार ये हो गए। यही 6 ककार उल्टा पिरामिड शैली के होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगला पॉइंट आता है समाचार लेखन के तत्व। अगला आता है समाचार लेखन के तत्व। समाचार लेखन के तत्व हम देख लेते हैं क्या क्या है। समाचार लिखते समय क्या क्या चीजें हमारे लिए आवश्यक होती हैं, वो हम देखते हैं कि समाचार लिखने के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता है, वो चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समाचार लिखते समय सबसे पहले हमको शीर्षक की आवश्यकता होगी। शीर्षक होना चाहिए समाचार लेखन के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए, स्रोत का उल्लेख किया जाना चाहिए। स्रोत का उल्लेख किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। अगला क्या होता है, आमुख होता है। आमुख होता है, आमुख मतलब जो है कि जो उसके मुख्य चीजें होती हैं,
क्या है, क्या संदर्भ है। और चौथी बात हमको याद रखनी होती है, समाचार की शेष रचना होती है। समाचार की शेष रचना होती है। समाचार की शेष रचना के बाद जो है 5वां नंबर, उसकी भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए ताकि पाठकों को समझ में आ सके। और छठी बात, उसको समापन दिया जाना चाहिए, उसका समापन भी सही ढंग से होना चाहिए, उसका समापन भी सही ढंग से होना चाहिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद हम एक एक चीजों पे थोड़ा सा संदर्भित कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं हम। देखिए शीर्षक क्या होता है, बात हम कर लेते हैं। शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या है? तो शीर्षक समाचार का जो है प्राण होता है। शीर्षक जो होता है, शीर्षक समाचार का प्राण होता है। शीर्षक समाचार का प्राण होता है और शीर्षक में घटना समाचार के मूल अंश, शीर्षक में घटना समाचार के मूल अंश, शीर्षक समाचार घटना के मूल अंश का संकेत होता है, संकेत होता है। समझ में आ गया होगा कि शीर्षक क्या होता है, समाचार का प्राण होता है और यही शीर्षक में घटना और समाचार के मूल अंश का प्राण होता है, यह होता है शीर्षक। और दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, बातें शीर्षक में क्या होती हैं। एक तो शीर्षक में समाचार का मूल भाव भी निहित होना चाहिए। जो शीर्षक होता है, शीर्षक में समाचार का मूल भाव भी निहित होना चाहिए। मूल भाव भी क्या होना चाहिए? निहित होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होती है, शीर्षक में संक्षिप्त, दूसरी बात क्या हो सकती है, शीर्षक में संक्षिप्त, सार्थक, स्पष्ट एवं रोचक होना चाहिए। शीर्षक में नहीं, शीर्षक जो है कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त, सार्थक मतलब उसका कुछ अर्थ निकले, सार्थक एवं रोचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए, शीर्षक सार्थक एवं रोचक होना चाहिए। अगला होता है शीर्षक हमेशा, शीर्षक जो होता है वह हमेशा सामान्य वर्तमान काल में होना चाहिए, होना चाहिए। और जो है एक बात और याद रखना चाहिए, अकर्मक क्रिया का प्रयोग कम होना चाहिए। अकर्मक क्रिया का प्रयोग कम होना चाहिए, अकर्मक क्रिया का प्रयोग कम होना चाहिए। ये होता है शीर्षक में कुछ बातें होना चाहिए कि शीर्षक में आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये हो गया शीर्षक। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट इसमें से एक चीज और आता है, हम देख लेते हैं स्रोत का उल्लेख। दूसरी जो हेडिंग है हमारी, दूसरी जो हेडिंग है वह है स्रोत का उल्लेख। स्रोत का उल्लेख। स्रोत का उल्लेख कैसे होता है? यह जो है बताना कि समाचार, स्रोत का उल्लेख मतलब यह बताना कि जो समाचार है, समाचार कहां से मिला, समाचार कहां से मिला, समाचार कहां से मिला, यह जो है स्रोतोल्लेख कहलाता है। क्या कहलाता है? स्रोतोल्लेख, मतलब स्रोत का उल्लेख कहलाता है। स्रोत का उल्लेख कहलाता है। इसमें जो है समाचार की विश्वसनीयता बनती है। इससे जो समाचार होता है, समाचार की विश्वसनीयता बढ़ती है। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता बढ़ती है। इससे जो है समाचार की जो है विश्वसनीयता बढ़ जाती है। और क्या होता है? तीसरा पॉइंट आपका हमने कहा आमुख होता है ना। आमुख, आमुख क्या होता है? समाचार का प्रथम परिच्छेद जो होता है, समाचार का प्रथम परिच्छेद, जो समाचार का प्रथम परिच्छेद होता है वह आमुख कहलाता है। परिच्छेद आमुख कहलाता है। समाचार का प्रथम परिच्छेद जो होता है वह आमुख कहलाता है। आमुख, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग 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 विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों ने इसमें अलग अलग भेद माने हैं। अलग अलग भेद माने हैं। इसके जो होते हैं, जो जैसे अगर हम बात करें प्रवीण दीक्षित की, जैसे प्रवीण दीक्षित ने दो भेद माने हैं, और एम.बी. कामत एक हैं। एम.बी. कामत हैं। एम.बी. कामत ने, प्रवीण दीक्षित ने 21 भेद माना हुआ है, और एम.बी. कामत ने जो है 9 भेद माना हुआ है। और प्रेमनाथ चतुर्वेदी जो हैं, प्रेमनाथ चतुर्वेदी, इन्होंने 2 भेद माना हुआ है। ये जो है इसके भेद हैं। और जो है वर्तमान काल में 2 तरह के आमुखों का ही प्रचलन है। यहीं पे हम लिख लेते हैं कि वर्तमान काल में मात्र 2 तरह के आमुखों का ही प्रचलन है। आपको यह याद रखने की जरूरत है। वह 2 आमुख कौन कौन से हैं इसको हम आगे बताते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम बताएं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
तो जी हाँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। जो वर्तमान समय में दो आमुख चल रहे हैं, वह पहला है भावात्मक आमुख। भावात्मक आमुख। भावात्मक आमुख क्या होता है? जिसमें भाव की प्रधानता, जिसमें भाव की प्रधानता हो, जिसमें भाव की प्रधानता होती है, या उसमें प्रेरणा दी जाए, या आप यह कह सकते हैं प्रेरणा दी जाए, वह क्या होता है? भावात्मक आमुख होता है। और दूसरा जो होता है तथ्यात्मक आमुख। तथ्यात्मक आमुख। तथ्यात्मक आमुख क्या होता है? तथ्यात्मक आमुख वह होता है जिसमें घटना का सीधा एवं स्पष्ट बताया जाता है, जिसमें घटना को सीधा या स्पष्ट बताया जाता है, यह होता है आमुख। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा ना। हम आगे चलते हैं। अब समाचार लेखन की जो शेष रचना होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फिलहाल छोड़िए, समाचार लेखन में बहुत अधिक होने, भाषा क्या होती है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा जो होता है संक्षेपण, कहने का मतलब संक्षिप्त में होना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बहुत लंबा चौड़ा नहीं कह देना चाहिए। वह होता है, उसको बहुत जरूरत नहीं है। आपकी जो इसमें आता है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, वह है उल्टा पिरामिड शैली। इसको आप मोस्ट लगा लीजिए, यह मोस्ट है। यह आपसे पूछा जरूर जाता है, अक्सर पूछा गया है। हर वर्ष, एक वर्ष छोड़ने के बाद दूसरे वर्ष अक्सर पूछा गया है। यह जो है समाचार लेखन की शैली। उसके बाद उल्टा पिरामिड शैली में आपने देख ही लिया कि वह शैली जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले तथा कम महत्वपूर्ण बाद में लिख करके व्याख्यायित किया जाता है। इसमें कुल 6 ककार होते हैं, और इस जो यह होता है इस तरह से होता है। इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और समापन होता है। प्रथम में जो है 4 ककार आते हैं, बॉडी में अंतिम 2 ककार आते हैं। अगला जो है समाचार लेखन के जो तत्व होते हैं, शीर्षक क्या होता है, स्रोत, उल्लेख और आमुख होता है। समाचार की जो शेष रचना होती है, भाषा होता है, समापन होता है। अगर आप चाहें समाचार की शेष रचना में शीर्षक क्या होता है, हमने आपको यह बताया। उसके बाद स्रोतोल्लेख क्या होता है, आमुख क्या होता है, हमने बताया। भावात्मक आमुख, तथ्यात्मक आमुख हमने बताया। आप उसके बाद जो संक्षेपण और भाषा लेखन की बात हमने किया, वह जो है भाषा सरल एवं सहज ही होनी चाहिए भाषा। तो ये रहा आपका आज का यह वीडियो।